चक्रीय चतुर्भुज से सीजीएल 2022 मेंस में पूछा गया सवाल है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। BC संबंधित वृत्त का व्यास है जिस पर A और D स्थित है। यदि कोण BCA इक्वल टू 19 डिग्री और CAD इक्वल टू 32 डिग्री है तो एंगल ACD का माप क्या होगा। तो इस टाइप से बराबर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हों। ठीक है, तो हमने एक वृत्त बना लिया, इसको इनलार्ज करते हैं और एक चतुर्भुज बनाएंगे इसके अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि कंडीशन दिया हुआ है कि BC वृत्त का व्यास है, तो एक चतुर्भुज इसका एक BC ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि से अटैच करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब यहाँ से मेरे पास दिया हुआ है कि ये B है और ये C है। ठीक है, ये A है और ये D है। ठीक है, ABCD हम रिस्पेक्टिव बना दिए। अब यहाँ से दिया हुआ है कि BCA इक्वल टू 19 डिग्री, तो यहाँ से हम BCA बनाएंगे। ये जो है 19 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब और क्या दिया हुआ है डेटा, CAD इक्वल टू 32 डिग्री दिया, यानी कि CAD यानी कि ये एंगल जो है वो 32 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि ACD का माप क्या होगा। और ये ध्यान रखिए कि BC जो है व्यास है। ठीक है, इसका व्यास है। तो हम जानते हैं सर्कल के प्रॉपर्टी से कि व्यास द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से देखिए कि व्यास जो है BC A पर है ना, इस A पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा इस बिंदु पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और चक्रीय चतुर्भुज के थ्योरम से हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का जो इनर अपोजिट एंगल होता है वो दोनों का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि वो नेचर में सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि दोनों कोण का जोड़ जो होता है वो 180 आना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि ये कोण X है, ठीक है, तो चारों कोणों को अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम जोड़ के निकालते हैं कितना आ रहा है, तो ये 32 90 प्लस 32 प्लस 19 प्लस X इक्वल टू हो जाएगा 180। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम X का मान आसान से निकाल सकते हैं, जैसे जो बराबर होगा एंगल ACD के। ठीक है, तो कितना निकलेगा, 180 में से हम 90 प्लस 32 कितना हो गया, 122 प्लस 19 141, तो ये हो जाएगा है ना। तो 180 में से 141 जाएगा तो ये 39 डिग्री बनेगा। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो 39 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इस पर काफ़ी बार सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ और प्रॉपर्टी का जिक्र करेंगे दोस्तों कि चक्रीय चतुर्भुज का जो प्रॉपर्टी होता है क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सबसे पहले मिटाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बड़े ही मज़ेदार प्रॉपर्टी हैं, देखिएगा। यहाँ से हम इसके चारों शीर्ष से एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिए। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं हम A B C और D। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने बताया कि जो अपोजिट एंगल होता है वो आपस में सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपोजिट एंगल है, ये और ये एंगल, और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो अपोजिट एंगल दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। एंगल B प्लस एंगल D का मान 180 डिग्री बनेगा। उसी तरीके से एंगल A प्लस एंगल C का मान
180 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, मान लेते हैं कि एंगल बी को हम कुछ पॉइंट तक आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा दोस्तों, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बनेगा, वो बराबर होगा इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल से, यानी कि एंगल बी एक्सटीरियर जो बराबर होगा, मान लेते हैं कि ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स बराबर वाई हो जाएगा, यानी कि एक्स डिग्री बराबर वाई डिग्री। तो इसका जो एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण जो होगा, इसके अंदर का जो विपरीत एंगल है वो उसके बराबर होगा, एक्स बराबर वाई। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कि मान लेते हैं कि AC, यहाँ पर देखिए कि AC और BD एक विकर्ण है। ठीक है, तो इसका जो विकर्ण का गुणनफल होगा दोस्तों, कहने का मतलब है कि AC गुना BD, AC गुना BD वो बराबर होता है किसके, मान लेते हैं ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है और ये साइड D है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका जो विकर्ण है दोस्तों वो है P और इसका जो विकर्ण है वो है Q। ठीक है, तो AC गुना BD इक्वल टू हम लिख सकते हैं P गुना Q, जो कि बराबर होगा इसके अपोजिट भुजा के गुणनफल का जोड़। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि अपोजिट भुजा का गुणनफल कौन सा है, तो यहाँ से आप पाएंगे कि ये है A गुना C प्लस B गुना D। ठीक है दोस्तों, और यही होता है टॉलमी थ्योरम। ठीक है, तो इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं कि उसके विकर्णों का गुणनफल जो होगा P गुना Q इक्वल टू इसके अपोजिट भुजा के गुणनफल का जोड़ होता है। तो यहाँ से A गुना C इसका अपोजिट भुजा और B गुना D इसका अपोजिट भुजा, ये इसके अपोजिट भुजा के गुणनफल का जोड़ होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपसे कहे कि इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालना है तो अगर चक्रीय चतुर्भुज का अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, तो एरिया बराबर होता है, ठीक है, रूट अंडर S माइनस ए, जो हीरोन्स फार्मूला हम लोग त्रिभुज में बनाते हैं, यहाँ पर ब्रह्मगुप्ता थ्योरम होता है, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी और S माइनस डी, जहाँ पे S जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है और बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये ब्रह्मगुप्ता थ्योरम है, ब्रह्मगुप्ता थ्योरम से हम इसका एरिया निकालते हैं, और ये जो है टॉलमी थ्योरम है, टॉलमी थ्योरम से हम जो है इसके विकर्णों का गुणनफल जो होता है वो अपोजिट भुजा के गुणनफल का जोड़ होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। कभी कभी जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि किसी एक बिंदु पर वो मिलते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये बिंदु है O। ठीक है, तो O से C का डिस्टेंस या O से D का डिस्टेंस जो जहाँ से बराबर होगा, ठीक है, तो उसका जो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होगा वो क्या बनेगा, तो ये बराबर होता है दोस्तों 1/4 रूट अंडर, है ना, ये हो जाएगा AB प्लस सी डी, है ना, AB प्लस सी डी, AB प्लस सी डी इंटू AD प्लस BC इंटू AC प्लस BD। ठीक है, और डिवाइडेड बाय S माइनस ए, S माइनस बी
एस माइनस सी और एस माइनस डी। ठीक है दोस्तों, ये भी कभी कभी सवाल में होते हैं। ये जो डिवाइड है वो अंदर रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस का मान कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसको नोट कर लीजिए। उसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके विकर्ण जो है किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट किए। ठीक है, मान लेते हैं कि वो टी बिंदु पर इंटरसेक्ट किए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा AT इंटू टी सी, AT इंटू टी सी बराबर BT इंटू TD। ठीक है दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इससे भी सवाल जो है चक्रीय चतुर्भुज से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा इतनी प्रॉपर्टी थी। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी आपको आती है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जो है आप आराम से बना सकते हैं। तो टॉलमी थ्योरम पे बेस्ट सवाल आते हैं, ब्रह्मगुप्ता थ्योरम पे सवाल आते हैं, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल कम पूछा जाता है, इससे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है,